सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू तिरजुनो। तो सर हमारे दर्शकों को आज का प्रोग्राम के बारे में हल्का सा आपकी तरफ से बता दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी यहाँ पर आज मौजूद है, आप सभी को और आपके दर्शकों को। आपके माध्यम से मैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में संक्षेप में 2-4 शब्द रखना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे में हमारे इंट्रोडक्शन कम मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम, हमारे जो भाजपा की जो ऑफिशियल प्रत्याशी है, ऑफिशियल कैंडिडेट रिंचिन डेमा मैडम का, तो इस पे आज हम भाजपा पश्चिम कामेंग जिला के मेरे साथ आए हुए मेरे महामंत्री, मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनके महामंत्री, और साथ में हमारे 6 तिरजुनो बुरागांव के मंडल प्रेसिडेंट लेकी जी यहाँ पर मौजूद है, और हम मेरे सामने मेरे भाजपा के प्रत्याशी रिंचिन डेमा मैडम यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो भाजपा के जो ऑफिशियल प्रत्याशी है उनके सपोर्ट में हम जिला के सभी सक्रिय कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ मंडल के भी सक्रिय कार्यकर्ता लोग जुड़ा हुआ है। तो हम एक ही मैसेज को यहाँ पर लेकर आया है कि हमारे पेमा खांडू माननीय मुख्यमंत्री जी का और कालिंग मोयोंग जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है उनका मैसेज को यहाँ पर कन्वे करने के लिए आया है। उनका मैसेज इस प्रकार है कि हमारे जितने भी 6 तिरजुनो बुरागांव में भाजपा के प्रत्याशी है ऑफिशियल, उनको बड़ी मात्रा में सहयोग देकर सभी ने उनको विजयी बना के भेजना है। साथ ही साथ हमारे पश्चिम कामेंग जिले के जितने भी माननीय विधायक हैं उन लोगों का भी यही संदेश है कि हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को ही जिता के भेजना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो इसलिए हम लोग सभी जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे भाजपा के जो ऑफिशियल प्रत्याशी को आप विजय बना के भेजेंगे तो यहाँ क्या जो क्षेत्र का डेवलपमेंट में स्पीड आएगा, और हमारे जो क्षेत्र का और हमारे समाज का जो डेवलपमेंट है उसमें तेजी आएगा, क्योंकि हमारे भाजपा का ऑफिशियल कैंडिडेट ही वो एक ऐसा बीच में माध्यम रहेगा कि गवर्नमेंट के साथ और हमारे गांव का और जो हमारे क्षेत्र का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएगा और उनका समाधान कर पाएगा। इसी विषय में मैं साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि हमारे जो लेकी जी है यहाँ का मंडल प्रेसिडेंट, उनका नेतृत्व में हमारे जो यहाँ का 6 तिरजुनो और 13 तुली पालीजी तुली का दोनों प्रत्याशी को लेकी जी का नेतृत्व में सभी जनताओं को सहयोग मिलेगा, उनको बड़ी मात्रा में सहयोग देते हुए उनको विजयी बना के भेजेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट किया तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो भी स्पीकर आए थे उन्होंने कुछ ट्रांसफ़र रिलेटेड कुछ कहा था। तो जिन्होंने लाइव नहीं देखा उन्हें इस ब्रीफिंग के माध्यम से आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये जैसे मेरा अपना संबोधन में मैंने बताया है, यहाँ पर ये क्लियर करना जरूरी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल रखा। यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ अभी सुनाई दे रहा है, कुछ लोग अफवाह फैला रहा है कि जो हमारा भाजपा प्रत्याशी का साथ देगा उनको दूसरे दल के लोग गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, खास करके जो सरकारी मुलाजिम है, उन लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग का डर दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, ये बात हम जो रूलिंग में है, हमारा भाजपा का सरकार है, अगर हम लोगों का तरफ से कुछ लोग बोले तो ये भी सही है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा ये हमारे तरफ से भी ये नहीं बोलना चाहिए कि किसी सरकारी मुलाजिम को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, पोस्टिंग करेंगे अगर हमारे साथ नहीं देता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, सरासर निराधार है, इसमें कोई ये तथ्य वाला बात नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको सरकार यहाँ किसका है? भाजपा का है, और हमारा भाजपा प्रत्याशी का साथ जो देगा उसका साथ सरकार रहेगा, पेमा खांडू जी रहेगा, कालिंग मोयोंग जी रहेगा, हमारे पश्चिम कामेंग जिला का सभी विधायक लोग रहेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं जो ये बात को फैला रहे हैं गलत बात है, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। और यहाँ आज मैं आपके माध्यम से इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है, निसंकोच होकर आप लोग हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी है पेमा जी का
साथ देते हुए और हमारे कालिंग मोयोंग जी का साथ देते हुए हमारे भाजपा का कैंडिडेट को ही आप लोगों ने सपोर्ट करना है, कोई उसमें दो राय नहीं है। और जो भी बात इसको फैला रहा है ये सरासर निराधार है, कोई उसमें तथ्य नहीं है, कुछ भी सच्चाई उसमें है नहीं और उन लोग कर ही नहीं सकते। अगर सीधा शब्दों में बोला जाए तो उन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है। थैंक यू। धन्यवाद जी। सो गुड इवनिंग मैम। तो जैसे कि आज आपका ये इंटरेक्शन प्रोग्राम था, तो और हमने आपको फॉलो अप किया, तो आपका नॉमिनेशन भी आज ही किया आपने, तो उसके बारे में आपके सपोर्टर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू। आप सब ने मेरा इस छोटा सा प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आया है, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। आज का दिन में हम लोग का जो नॉमिनेशन जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। नॉमिनेशन होते ही हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक तो इंटरेक्शन प्रोग्राम विद हम लोग मास्क ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में बहुत सा ऐसे भाई लोग हैं जो पहले मेरा साथ नहीं था, वो सब जो है विलिंगली मुझे सपोर्ट करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ा है। उन सबों को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू देती हूँ। एक्चुअली आप सबको तो मैं पहले भी एक बार प्रेस ब्रीफिंग कर चुका है कि मैं पंचायत में किस लिए आना चाहती हूँ। तो आज इस प्रोग्राम के दौरान मैंने बताया कि मेरा मैनिफेस्टो क्या है। तो मेरा पंचायत में आने का कारण है कि हम का समाज को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। चेंज होने के लिए हम लोग का सोच चेंज करने के लिए हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा वो सोच कर, क्योंकि इंटर वेस्ट कामिंग में हम लोग का ट्रिब्यूनल सर्कल सबसे पिछड़ा हुआ है। तो हम लोग चाहता है कि इसमें हम लोग को एग्रीकल्चर में भी चेंजेस लाना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में भी हम लोग को चेंजेस आना चाहिए, इवन फिशरी में, और ख़ास करके जो यंग जनरेशन है उसे स्किल डेवलपमेंट में हम लोग प्रोत्साहन करना चाहिए, ताकि आने वाला जनरेशन में उन सबों का लाइफ सस्टेन हो, ताकि आने वाला जनरेशन उनका बच्चा लोग का भविष्य अच्छा हो। वही सोचकर हमने ये पंचायत में कदम उठाया है। और मैं पूरी आशा करती हूँ आज जितना भी इस मीडिया के माध्यम से हमको जो देख रही है, जितना भी यूथ जनरेशन है, उसके साथ ही साथ जितना भी माता पिता है, भाई बहन है, भाई बहू है, उन सबों से भी मैं अपील करती हूँ, क्योंकि हमें ट्रिब्यूनल में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कि हमें यहाँ पे हम लोग सेल्फ सस्टेन नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग किसी का ऊपर डिपेंड करके जी रहा है, खास करके गवर्नमेंट का ऊपर ही डिपेंड से जी रहा है। हम लोग को गवर्नमेंट से जो भी स्कीम मिलता है हम लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर रहा है उसे। तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे इस क्षेत्र से अगर जेडपीएम बनाते हैं तो मैं गवर्नमेंट का स्कीम किस तरह से यूज़ करना चाहिए उसको प्रॉपर वे में यूज़ कराएगा। और ख़ास करके हमें हर चीज़ में जो है किस प्रकार से क्वालिटी होना चाहिए उन्हें सिखाएंगे। और आप सबको पता है हम लोग का ये लोकल बॉडीज़ में हमें पंचायती में चलाने के लिए 29 हम लोग को डिपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन वो 29 डिपार्टमेंट हम लोग प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो भी करे हमारा यहाँ पे वो सही ढंग से करे और सही वे में हो, ताकि उसी से हमारा समाज में हमारा ट्रिब्यूनल चेंज हो, हमारा भाई बहन आने वाला जनरेशन चेंज हो। उसी मोटिव का साथ में हम आज यहाँ पे जेडपीएम कैंडिडेट खड़ा कर रहे हूँ। आप सबको पता है कि हम लोग का ट्रिब्यूनल को चेंजेस लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को चेंज लाना चाहिए। हमें खुद का ऊपर में डिपेंड होना चाहिए। इंसान जब तक खुद इंडिपेंडेंट नहीं होगा, खुद अपना आप पर डिपेंड नहीं होगा, किसी और के ऊपर में डिपेंड होगा, तो हम चेंज ला ही नहीं सकता है। इसीलिए मेरा सोच है कि आपका सोच बदलो, आपका चॉइस बदलो, आपका आवाज़ चेंज हो, ताकि आपका आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। उसके लिए आप खुद को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उसी इंडिपेंडेंट को मैं कोशिश करने के लिए आज यहाँ पे जेडपीएम कैंडिडेट आया है। मैं पूरी आशा करती हूँ जितना भी जो सुन रहा है वो सब मुझे साथ देंगे और मुझे जेडपीएम बनाकर ये इस समाज को चेंज करने में जो एक कदम आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, इस कदम को सक्सेस करने की करेंगे बोल के आशा करती हूँ। इतना कहकर थैंक यू। मैम, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपके इस प्रोग्राम पे आज हमने देखा कि काफ़ी हमारे वेस्ट कमिंग के जो बीजेपी लीडर्स काफ़ी दिग्गज शामिल थे, तो इससे पता तो चल रहा है कि आपको बीजेपी का तो फुल सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में। तो आप पार्टी के लिए आपकी तरफ से कुछ संदेश? हाँ, सबसे पहले तो मैं भाजपा पार्टी को मैं बहुत बहुत थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उन सबों ने हम सब का कार्य को देखा है कि मैं 2017 से भाजपा की कार्यकर्ता करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक मेंबर का रूप में ज्वाइन किया है और साथ ही मैं ज्वाइन सेक्रेटरी किया हूँ। उसकी बाद
में जनरल सेक्रेटरी में आया है। उसके बाद में अभी फ़िलहाल महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट में इस पोस्ट में हूँ। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी भी मेरा काम को देखा है और उसका आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हुए मुझे ये लाइक समझा है कि जेडपीएम कैंडिडेट में ये कर सकता है। वही सोच के उन सबों ने मुझे टिकट दिया। उसके लिए जो भाजपा पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं हम लोग का जो राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब को थैंक यू देती है। उसके बाद में जो हम लोग का प्रेसिडेंट है कालिंग मोइन साहब को भी थैंक यू देती हूँ। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हमें जो हमारा कार्य को जो एक्सप्रेस करने वाला जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो लीडरशिप लोग है और हम लोग का मंडल वाला जो मंडल का जो लीडर है, उन सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। कहीं ना कहीं उन सबों ने मेरा काम को देखा है, इसीलिए वो लोग ने सोचा है कि अगर इस कार्यकर्ता को मैं अपना टिकट देता तो शायद वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। वही सोचकर उन सबों ने मुझे इस टिकट दिया है और इस टिकट का लायक समझ कर मुझे दिया है। उसके लिए मैं भाजपा पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता, जितना भी जो लीडर्स है, उन सबों को थैंक यू देती हूँ और इतना कहकर समाप्त करना चाहती हूँ। मैम, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आपके स्पीच में हमने काफ़ी नोटिस किया कि आप बार बार ये गवर्नमेंट स्कीम और यूथ एम्पावरमेंट में काफ़ी फोकस कर रहे थे। तो उसके बारे में जिन्होंने आपकी स्पीच को नहीं सुना, उन लोगों को फिर एक बार इस प्रेस मीडिया के थ्रू आप बता दीजिए। आप सबको पता है फ़िलहाल जो भाजपा गवर्नमेंट का थ्रू से बहुत सा चीज़ ऐसे स्कीम है जो खास करके आपको आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको ये यंग जनरेशन दीनदयाल उपाध्याय का बहुत सा ऐसे गवर्नमेंट का थ्रू से जो सब्सिडी में आपको 40% सब्सिडी में जो गांव-गांव तक में जो ऐसे लोन दे रहा है, वो सब जो है एक्चुअल में अभी तक मेरा नॉलेज में एक्चुअल में जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाकर जो प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर रहा है, वहाँ तक ऐसे पैसा को थोड़ा सा वो लोग जो है प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो रहा है जैसे लगा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी कमिंग जनरेशन का जो बच्चा है, जो नया वो सब जो है अभी सेटलमेंट कर रहा है, उन्हें उन सब स्कीम जो हो उन सबों को मिले, ताकि वो लोग जब नया लाइफ इस्टेब्लिश कर रहा है तो अच्छा वे में वो लोग सेल्फ सस्टेन होने में वो मदद करे। आप सबको पता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में बहुत सा ऐसे स्कीम है जहाँ में गवर्नमेंट जो है आपको मदद कर रहा है 40% सब्सिडी का। वही चीज़ को जो है गांव तक में जो सच्ची में खेती करता है, जो सेल्फ सस्टेन करना चाहता है, उन्हें ही मिले वो जो चीज़ जो है गवर्नमेंट का फ्लैक्स स्कीम का जो सब्सिडी जो मिल रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जितना भी जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है जो सब्सिडी का रूप पे मिल रहा है, वो सब जो है जो असली में जो पालू पसंद करे, उसके बाद में जो खेती बाड़ी करे, जो फिशरी करे, और जो सच में बच्चा नया पढ़ा लिखा होकर जो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट बैठ रहे हैं, उन सभी को दीनदयाल का तरफ से जो लोन मिलता है उसका साथ में आपको अभी आप सबको पता है ये आपको गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ा स्कीम एक तो आपको सब्सिडी का तौर पे लॉन्च किया है, वो उन्नति स्कीम बोलकर, जो कि वो बहुत बड़ा स्कीम आपको करोड़ों का स्कीम है। वो कुछ आप खुद कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और उसी में ही 50% सब्सिडी मिलता है। वो अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा और एक अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा को मिलता है तो उससे वो जो है अपना साथ साथ वो खुद के साथ साथ बहुत सा ऐसे उनका साथ बहुत सा जो भाई बहन लोग भी उसका साथ में सस्टेन होगा। तो मैं अगर जेडपीएम बनता है तो ऐसी स्कीम लोग को जो है जो डिज़र्विंग है उन तक पहुंचाऊंगी, ना कहीं के समर्थन से। थैंक यू मैम।